नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और हिंदी और हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। माघ मेला 2023 अपने पूरे शबाब पर है। माघ मेले की बहुत अच्छे से तैयारियां की गई हैं और इस माघ मेले का जो प्रथम शाही स्नान है वो मकर संक्रांति का स्नान होता है। ये वीडियो जब शूट कर रहे हैं तो ये मकर संक्रांति की पूर्व संध्या है। हालांकि कुछ लोग इसको मकर संक्रांति का दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भ्रांति हमारे हिंदू समाज में है कि मकर संक्रांति 14 को होती है या 15 को होती है। हालांकि इसको बहुत क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि मकर संक्रांति 15 को है। हालांकि काफी स्नान आज भी देखने को मिला, हम सुबह से यहाँ थे, लेकिन जो मुख्य स्नान माना जा रहा है वो 15 को होगा। इसके बाद कब कब स्नान होंगे और मुख्य स्नान आज होना चाहिए था या कल होना चाहिए था, हम बात करते हैं। हमारे साथ राम नरेश मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो भ्रांति थी कि 14 को मकर संक्रांति है या 15 को, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि जो गैंग्रियन कैलेंडर है, जिसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, वो गैंग्रियन कैलेंडर है। तो उस कैलेंडर में सन 2000 तक ये 14 को पड़ती थी। सन 2000 में फरवरी होनी थी 30 की, तो उसको 30 न छाप कर त्रुटि छाप दी, 29 की कर दी। इसके कारण से ये एक तारीख आगे चला गया। अब ये 15 को होगा करेगा और आज के 75 वर्ष बाद ये 16 में हो जाएगा। हम तो नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन जो लोग रहेंगे वो देखेंगे फिर मकर संक्रांति 16 में हुआ करेगी, 16 तारीख। हाँ, ये 75 वर्ष बाद। क्योंकि ये गलतियां जो गैंग्रियन कैलेंडर में की गई है, जो सन 2000 में, क्योंकि सन 2000 लीप ईयर था, तो लीप ईयर में जब 2000 था, 1000 का जब होता है तो उस पे फरवरी 30 हो जाती है, जबकि 29 ही कर दी गई। हाँ, इसलिए ये एक दिन का ये बढ़ गया। तो आम जनता जो इतनी बारीकी से नहीं जानती है, वो सोचती है वो 14 ही लिए चली आ रही है अंग्रेज कैलेंडर से। जबकि हमारी मकर संक्रांति जो होता क्या है कि दोनों कैलेंडर हमेशा 14 में मिलते थे। मकर संक्रांति हमेशा 14 को पड़ती थी। मकर संक्रांति का अर्थ होता है कि सूर्य 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में सूर्य हर महीने एक राशि पे होता है। इसके पहले धनु राशि में था, आज तक धनु राशि में है। आज रात को 2:20 पे ये मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो रात में प्रवेश करेगा। तो इसलिए जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो तिथि पर्व माना जाता है। तो सूर्य उदय हो रहा है हमारा 15 में मकर राशि में, तो इसका मतलब 15 को जो है, 15 को ही है। और हर 75 साल बाद जो है तारीख 75 साल बाद ये बदलेगा, तारीख एक तारीख बढ़ जाएगी 75 साल बाद। तो यानी कि मकर संक्रांति का स्नान आज नहीं था, कल होगा, कल सुबह यानी कि 15 तारीख को होगा। तो क्या समय होता है साधुओं के लिए, क्या समय अच्छा होता है, और गृहस्थ जो है यहाँ कल्पवासी जो है उनके लिए क्या समय अच्छा होता है, या पूरा दिन ही ठीक रहता है? चूंकि ऐसा है, वो तो प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार केवल कुंभ मेले में जो नागा आते हैं उनका स्नान का तरीका अलग होता है। तो उनके लिए अलग से घाट बनाया जाता है केवल कुंभ में। तो अब कुंभ और महाकुंभ संज्ञा दी गई है। तो अभी 2019 में हमारा कुंभ था, अब 2025 में महाकुंभ हो रहा है। तो केवल महाकुंभ में शाही स्नान की व्यवस्था बनाने के लिए वो उनकी समय होता है, उनकी अलग से ब्रैकेटिंग होती है, अलग से घाट होते हैं। बाकी जब माघ मेला होता है तो ऐसा कोई अलग से व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन जो है इसको इसी तरह से साधारणता कर लेता है और पूरे दिन कल पुण्य काल है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन मकर संक्रांति है। सबके लिए वो शुभ है, किसी के अलग के लिए ऐसा नहीं कि किसी के लिए शुभ है किसी के लिए अशुभ है, ऐसा कभी तिथि नहीं होती है। ये तो एक अपनी मर्यादा प्रतिष्ठा कि हम नहाएंगे पहले, तो आपस में पहले नागा लोग लड़ा करते थे। तो उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए फिर उनको हम श्रेणीबद्ध किया गया, अखाड़ों को सूचीबद्ध किया गया। उस सूची अनुसार उनको समय दिया जाता है कि इतने बजे साहब का है, इतने बजे इनका है, इतने बजे। इसी तरह से उनको सुबह 4 बजे से लेकर फिर रात 10 बजे तक उनको लगाते हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं केवल नागाओं के लिए। हालांकि दर्शकों, अभी आपको ये क्षेत्र में भीड़ कुछ कम दिख रही होगी, हालांकि भीड़ कम नहीं है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और अभी भी पर्याप्त भीड़ है। लेकिन कल सुबह का यहाँ जो नजारा होगा, लाखों की संख्या में लोग एक साथ नहाने आएंगे। तो जो लोग संगम नहाने आते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे घाट बने हैं, तो जिनको मालूम नहीं होता है वो यमुना नहा कर भी चले जाते हैं, गंगा जी नहा करके चले जाते हैं, कुछ लोग संगम त्रिवेणी नहा करके जाते हैं। तो इन चीजों का कैसे फर्क पड़ता है? मुख्य रूप से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ माघ स्नान का विधान है, हमारे यहाँ तप करने का विधान है कि माघ में हम सरोवर में या नदी में नहाते हैं और गर्मी में हम पंचधूली तापते हैं कि शरीर को इतना मजबूत बनाना है
कि भयंकर से भयंकर सर्दी सह सके और भयंकर से भयंकर गर्मी सह सके। ये नहीं कि सर्दी आई तो हम हीटर में बैठ जाएं, गर्मी आई तो हम एसी में बैठ जाएं। हमारी ये परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है कि उसको इतना मजबूत बनाओ अपने को कि भयंकर से भयंकर हम सर्दी सह ले, भयंकर से भयंकर हम गर्मी सह ले। उसी की परंपरा में माघ स्नान है। माघ स्नान ये नियम ये है कि अरुणोदय स्नान, अरुणोदय का मतलब होता है सूर्य निकलने के पहले आप किसी सरोवर या नदी में स्नान कर ले। अब ये तीर्थ है, इसका महत्व बहुत बड़ा माघ स्नान का है, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है। अब जिसको जहाँ मिल जाए स्नान करने को, उसकी जैसी भावना वहीं उसको पवित्र हो जाएगा। तो कल तो मकर संक्रांति का स्नान हो जाएगा, इसके बाद कितने स्नान बचे हैं और वो किस किस अवसर पे हैं, क्या क्या तारीख है, थोड़ी सी वो जानकारी। ये अब इसके बाद का जो स्नान आएगा वो मौनी अमावस्या आएगा। मौनी अमावस्या के बाद में फिर तारीख भी आप साथ में बता। तारीख तो हमें नहीं याद रहती, हमें तो तिथि याद रहता है। हाँ, तारीख आप उसको अपना वर्जन करेंगे, फिर पंचांग देखना पड़ेगा। हम हिंदी कैलेंडर को ज्यादा याद रखते हैं। वो गैंग्रियन कैलेंडर है, एक साइंटिस्ट गैंग्रियन था, उसने इसको बनाया था। इसका भी एक इतिहास है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। ये कैलेंडर में जो आप देखिए अगस्त से देखिए, तो अगस्त मतलब होता है 8, और फिर क्या है सितंबर 7, सप्तम से बना, फिर अक्टूबर 8, अक्टूबर अष्टम से बना, नवंबर नवम से, और दिसंबर दसम से। ये हमारा 10वां महीना हिंदी का है, माघ। इसके इसीलिए यहीं से मिलता है। तो उनको जब नहीं मिले महीनों का नाम ढूंढे तो हमारे से उठाया, लेकिन उसको अंग्रेजी वर्जन रखा तो हम लोग समझते नहीं उन्हीं का बनाया हुआ है। उठाया हमसे है, लेकिन नाम उन्होंने अपना रखा है। तो ये मौनी अमावस्या है, और उसके बाद फिर मौनी अमावस्या के बाद में फिर ये भी कृष्ण पक्ष है। तो अमावस्या माने कृष्ण पक्ष। उसके बाद में फिर बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी तारीख हमको वो है 26 को। अब उसकी तारीख याद है, 21 को जनवरी को आपकी मौनी अमावस्या है। 26 को है आपकी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी बाद में फिर माघ की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, उसकी तारीख मुझे नहीं याद है। और उसके बाद में फिर शिवरात्रि आखिरी इसका स्नान है, वो 18 फरवरी। हाँ, शिवरात्रि तक रहता है। तो जो कल्पवास है वो भी शिवरात्रि तक नहीं, कल्पवास ही तो माघ भर रहते हैं केवल। माघ में आ जाते हैं प्रतिपदा से, और माघी पूर्णिमा नहा के फिर वो जैसे ही फाल्गुन, उसके बाद फाल्गुन लग जाएगा, उसमें वो चले जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है संगम नगरी। यहाँ आप 2 कदम चलेंगे अगर संगम की रेती पे, तो आपको एक अलग रंग दिखेगा, एक अलग नजारा दिखेगा। यहाँ से इतने सारे वीडियो बन सकते हैं, इतना सारा मैटर मिल सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार आप संगम नगरी अगर आते हैं तो आप यहाँ हर बार आने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी और हिंदुस्तान पे, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तक माघ मेला चलेगा, शिवरात्रि तक, जैसे जैसे शाही स्नान होंगे, यहाँ जो जो चीजें हमें दिखेंगी वो हर एक चीज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।